कभी अजनबी लगे जिंदगी, कभी रिश्ते वहमों घुमा लगी, कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे, मैं चाहती हूँ तुम अभी इससे शादी कर लो। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, लेकिन मैं अभी से शादी नहीं कर सकता। दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे, है जिंदगी ऐसे मुट्ठी में रेत जैसे, बीते समय की धारा, नदियाँ का पानी जैसे, कल जाने क्या हो मौला, कोई भी ना जाने किसके नसीबों में है प्यार खजाने। मिट जाए अंधेरे, जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे, रास्ता ना कोई मंजिल। ओह गॉड, ताबीर मुझे फोन कर रही थी। अब तो टाइम भी बहुत हो चुका है, सो गई होगी। क्या सोचती होगी मेरे बारे में, उसे मालूम होगा तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। लगता है मुश्किल जीना, जहर पड़ा है पीना,
ताबीर, ताबीर बेटा। जी अम्मी। जी बेटा उसे उठा दो, कॉलेज से लेट हो रही है। जी अम्मी उठा दिया है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ताबीर उसे सर पे मत चढ़ाओ। अम्मी सर नहीं चढ़ा रही, उसकी तबीयत वाकई बहुत खराब है। अच्छा उसको उठा तो दो। जी अम्मी उठा दिया है, लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं है कि कॉलेज जा सके। अच्छा ठीक है, वो नुसरत को फोन करके बता देना, पता नहीं वो क्या समझेगी। जी चल। अम्मी ये लो। ये क्या है बेटा? पैसे हैं अम्मी। अरे इतने ज्यादा पैसे? जी अम्मी वो ऑफिस से एडवांस ले लिया था। एडवांस? लेकिन उस दिन तो तू कह रहा था कि छोड़े ना अम्मी, ये मेरा मसला है, आपको इससे क्या लेना देना। कैसी कड़वी कसैली बातें कर रहे। जिंदगी भी तो कड़वी सी हो गई। क्या हो गया जिंदगी को? जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है ना बेटा। तेरी उम्र नहीं है ऐसी बातें सोचने की, खुश रहा कर। अच्छा अम्मी, लड़के वालों के लिए आपने जो भी खरीदारी करनी है वो कर लीजिएगा। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई डाका मार के आया है। डाका मैंने नहीं मारा, वो जिसने मारा है उसने पैसे दे दिए। फिर वही बातें। अच्छा चल ठीक है, ऐसे अजान बड़े मौके पर पैसे आए हैं। कल मोमना का रिश्ता देखने जा रहे हैं ना हम लोग। अम्मी आपने अच्छी तरह से सोच तो लिया है ना? किस बारे में? अम्मी मैं कह रहा था कि अगर हम मजीद कुछ दिन ठहर जाते तो शायद इससे अच्छा रिश्ता मिल जाता। नहीं बेटा, लड़का अच्छा है, हमें ये रिश्ता ठुकराना नहीं चाहिए। ठीक है अम्मी। अच्छा अम्मी मैं अब चलता हूँ, रात को मिलता हूँ। जी तरफ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अबीर, मेरा प्रिस्क्रिप्शन कहाँ रखा है? बैग में होगा अम्मी। कितनी दफा तुमसे कहा है कि मेरे पास ही रहने दिया करो। अम्मी 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 क्या हुआ है आपको? अम्मी 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 जाओ अभी पानी लेकर आओ। अम्मी अम्मी उठे। अम्मी क्या हुआ है आपको? अम्मी पानी। अम्मी निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। तभी इससे कहो अपना नापाक को मेरे घर से ले जा मेरे घर से। अम्मी हुआ क्या है? इसके बाद भी कुछ बाकी रह गया है, इससे आगे भी इसने कुछ कर दिया। मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई। अम्मी मुझे माफ कर दे अम्मी। मुझे इसको मेरी तरबियत मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी डॉक्टर का फोन करो। अम्मी अम्मी कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझ
अदाएं तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे। अहमद, तुम रात अपने कमरे में सोए थे? अहमद, जारा तुम्हारी बीवी है, उसे प्रॉपर टाइम दो। मैं पहले ही आपकी जिद के आगे हार मानकर आपकी जिद पूरी कर चुका हूं मामा। अब इससे आगे मुझसे और उम्मीद ना रखिएगा आप। मॉम, आप अहमद से किसी किस्म की कोई तवक्को मत रखें तो बेहतर होगा। सारा, तुम परेशान मत हो, मैं उसे देख लूंगी। मेरे खुदाया, ये सब क्या हो गया? मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी? इस साने का मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? मैं मर क्यों नहीं गई? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अम्मी, अम्मी चुप हो जाए, इस तरह रोने से क्या होगा? अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाए, आपकी तबीयत पहले भी ठीक नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी औलाद ऐसी निकलेगी। आखिर कहाँ कमी रह गई परवरिश में? आप इस बात को दिल पर लेंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज संभालें खुद को अम्मी। रह रहकर ये गम खाया जा रहा है कि इसका बनेगा क्या? मैं किस किस को सवाइयां पेश करती फिरूंगी? किस किस को? अम्मी, अब जो होना था वो हो गया। रोने से सब पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा ना? बेटा, तुम भी तो अपना घर बार छोड़कर ही आकर बैठी। ये बात भी मेरा कलेजा खाए जा रही। अम्मी, आज मैंने अहमद के बारे में फिर से बुरा ख्वाब देखा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तो बेटा चली जाओ ना अपने घर। तुमने भी पता नहीं कौन कौन से वसवसे पाल रखे हैं। कौन सा खौफ है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें ख्वाब की सूरत नजर आता रहता है? मैं आप दोनों को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बेटा, उसने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली है। तुम तो अपना घर बचाओ। जाओ, जाके तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी मंगवाती हूँ। मगर अम्मी। अरे बेटा, हम एक ही शहर में हैं। जरूरत पड़ी तो बुला लूंगी। और खौफ का बेहतरीन इलाज ये है कि उसको फेस करो। चलो उठो, जाओ, शाबाश। ठीक है अम्मी। हौसला रखो बेटा। मैं सारी जिंदगी हालात से लड़ती आई हूँ। मैं कमजोर नहीं। कैसी हो लैला? आई एम प्रिटी वेल मेरी जान। सबसे पहले तो तुम्हें शादी की बहुत ज्यादा मुबारक हो। शादी?
रियली? क्या बात है ज़ारा, तुम खुश नहीं हो? कम ऑन लैला, तुम तो मेरी दोस्त हो। एटलीस्ट तुम्हें तो अंदाजा होना चाहिए ना कि मुझे किस बात से खुशी मिलती है और किस बात से तकलीफ। आई नो, मैं समझ सकती हूँ। तुम नहीं समझ सकती हो लैला, मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। जिस शख्स का नाम तक सुनना मुझे गवारा नहीं था ना, उस शख्स का नाम मेरे साथ जिंदगी भर के लिए जोड़ दिया गया है। देखो ज़ारा, जिंदगी हमारी मर्जी से नहीं चलती, हम उसकी मर्जी से चल रहे होते हैं। देखो, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि जितना जल्दी हो सके इस फैसले को तस्लीम कर लो, तुम्हारे लिए इतना ही बेहतर होगा। नहीं, कुछ भी हो जाए, कभी भी अहमर फहद की जगह नहीं ले सकता, और ना ही कभी मैं अहमर को यह हक दूंगी कि वो फहद की जगह ले। तुम्हारे हक देने या ना देने से क्या फर्क पड़ सकता है? अल्लाह ने अहमर को तुम्हारे शोहर होने का हक दे दिया है। अगर तुम राजी नहीं थी तो तुमने उससे निकाह क्यों किया है? ये सिर्फ और सिर्फ मॉम की जिद की वजह से किया है मैंने लैला, वरना तो। देखो ज़ारा, वजह कोई भी हो, या तो मर्जी होती है या नहीं होती। खैर, मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मेरी बातों पर गौर करना। दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, दुश्मन नहीं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे समझ नहीं आ रहा ताबीर, मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगा, तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी बेवफाई की है। मैं तो खुद को इस काबिल नहीं समझता कि तुमसे माफी मांग सकूं। नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे ताबीर को सच बताना ही होगा, इससे पहले कि मेरी बेवफाई खुद से उस पर जाहिर हो जाए। मैं खुद उसे सारी हकीकत बताऊंगा। हाँ ताबीर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम्हारे बिना उदास हो गया, तुम्हें मिस कर रहा हूं बहुत। रेडी? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? यकीन तो है, मगर आई एम रियली सॉरी ताबीर, रात को तुम्हारी कॉल नहीं पिक कर सका। इसमें सॉरी की क्या बात है? अभी मैं तुम्हें कॉल करने का सोच ही रहा था और तुम्हारी कॉल आ गई। चलें, एक ही बात है। ताबीर, क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं, बस ऐसे ही दिल बोझल सा हो रहा था, सोचा आपसे बात कर लूं। अच्छा किया। ये बताओ आंटी कैसी है? और हाँ, वो अबीर कैसी है? अबीर? वो भी ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसे टाइम मिलेगा मैं चक्कर लगाऊंगा। जी ठीक है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। गुड बाय। इतनी शॉपिंग, कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? लॉटरी क्यों भाई? खैर से अब मेरा बेटा कमाने लग गया है। और भाई ने दिए थे पैसे, अम्मी तुम्हारे लिए भी लेके आई हैं कपड़े। देख लो नजमा, इसमें है तुम्हारा सूट। वैसे आपने इतनी तकलीफ क्यों की, मैं खुद ही ले लेती। अरे चुप कर, तेरे जाने पर कुछ ना कुछ तो मैंने देना था ना तुझे। चाची, जाने की बात पे ना मेरा दिल बैठ सा जाता है, मैं यहाँ रह नहीं सकती। तेरा अपना घर है बेटा,
जम रहो। रहने को तो मैं रह ही रही हूँ, लेकिन कुड़ियों को अपने घर भी तो जाना होता है ना। अच्छा, मैं समझी गांव जाने की बात कर रही है तो फिर से। मुझे लगता है मुझे अपना ससुराल ना पिंड में बनाना पड़ेगा, शहर मेरे मुकद्दर में नहीं है। नज्जो, दिल छोटा ना कर अपना, देखना बहुत अच्छा बर मिलेगा तुझे। बहुत अच्छा ना हो, लेकिन मैट्रिक पास होना चाहिए। हाय हाय, कैसी टॉक कर रही है तू? अब मेरा मतलब है बातें। चाची, पिंड की कुड़ियां ना बहुत पढ़ गई हैं, वहां मुकाबला बड़ा सख्त है, और मेरा मैट्रिक ऐसा फंसा है कि। मैट्रिक नहीं फंसा, तू फंस गई है मैट्रिक में। चल अब निकल जाएगी। वैसे स्कूल में नकल नहीं ना करने देते, वरना अब तक तो मैंने वकालत पास कर लेनी थी। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, अपना सूट देख, कौन सा लेना तूने? सारा जी, बहुत अच्छा कैमरा ख़रीदा है आपने। मैं तो चाह रहा था कि आप कोई सेकंड हैंड कैमरा ख़रीद कर उस पर प्रैक्टिस कर लेती, उसके बाद कोई नया कैमरा ख़रीदती। अरे माजिद भाई, कैसी बातें कह रहे हैं आप? पुरानी चीज़ों का क्या भरोसा, नया कैमरा ही बेहतर है। हाँ, इसीलिए तो मैंने ये लिया। अब सोच रही हूँ शूट कैसे करूँ। घर का मॉडल आपके पास है, क्यों अजान? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नेचुरल ब्यूटी प्लेसेस को शूट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी दिलचस्प शौक है आपका। ऐसे लोग हमेशा कुछ अलग करते हैं। इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगी तो ज़रूर कामयाब होंगी। ये काम ही मेहनत का है। एक्सक्यूज़ मी। अजान, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? सारा का निकाह हो गया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मगर किससे? अहमर से। क्या? आई मीन, अहमर तो पहले से ही मैरिड है। हाँ, लेकिन ये निकाह रुबाब खाला की मर्जी से हुआ। अजान, तुम कहाँ खो गए? नहीं माम, कुछ भी नहीं। सारा, क्या बात है? हाँ, बस ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। Can I drop you? No, thank you so much. I'll manage. As you wish. देखो, ऑफिस में कोई नहीं है, गाड़ी आने में टाइम लगेगा। आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। कम।
अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ताबीर कहाँ है? कोई नजर नहीं आ रहा। बेटा ताबीर तो अपने घर चली गई है और अबीर अपने कमरे में होगी। वैसे भी वो कब तक हमारी परेशानियां झेलती। ऐसा ही है फूफो, हर किसी को यहाँ अपने मसले खुद हल करने होते हैं। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो बेटा? नहीं फूफो, वो आसान, क्या बात है बेटा, बताओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। फूफो, अहमर ने ज़ारा से शादी कर ली है। ज़ारा से शादी कर ली है बेटा? हाँ भी तो फिर मेरे बच्चे ताबीर तुम, व्हाट अ सरप्राइज। कब आई? आप और ज़ारा के साथ? आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया है। हाँ, वो एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई थी उसकी, तो मैं ले आया। गाड़ी कैसे खराब हो गई? जैसे गाड़ी खराब होती है वैसे ही। तो वो कोई दूसरी गाड़ी मंगवा लेती। ऑफिस में कोई था नहीं, तो यार छोड़ो ये सब। तुम बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खुश नहीं हैं? मैंने आपको सरप्राइज दिया है। ऑफ कोर्स ताबीर, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा अमर, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ताबीर, वो मुझे भी तुमसे बात करनी है। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। चलें अंदर चलते हैं, अब यहाँ खड़े रहकर ही सारी बातें करेंगे। महारानी आ गई है माँ। तो तुम क्यों परेशान होती हो? तुम देखना, मैं उसे ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी यहाँ पे। रियली? वो जान छोड़ेगी तभी ना। बैठो। देखो ज़ारा, अब तो तुम ये काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। तुम सिर्फ अहमर का दिल जीतने की कोशिश करो। तुम बीवी हो उसकी। तुम अहमर और उसके दरमियान दीवार बन जाओ। तुम देखना चंद दिनों में ये भाग जाएगी। दीवार बन जाओ? मैं उन दोनों के बीच किस तरह से दीवार बन सकती हूँ? वो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकती है? कैसी बातें करती हो ज़ारा? हम रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और मैं इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं सिर्फ सोच ही नहीं रही, मैं हकीकत का सामना भी कर रही हूँ।
के दिल की पसंद है और मैं सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती मुसल्लत किया गया एक फैसला, और क्या। तुम उसके दिल पे राज करोगी, देख लेना, तुम में किसी चीज की कमी नहीं। कमी है मॉम, मोहब्बत की कमी है, जो ना तो वो मुझसे करता है ना मैं उससे करती हूँ। तो वो भी हो जाएगी, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, बस तुम थोड़ा सा टाइम तो दो। स्माइल। अम्मी, 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 क्या सोच रही हो? खाओ ना। अबीर का फोन है, मैं बात कर लेती हूँ। तुमसे बहुत सी बातें करनी है, बाद में बात करना। थैंक यू अमर, थैंक यू सो मच। अभी चले क्या करूं, क्या करूं, कोई भी नहीं है, अभी चले अबीर क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? अभी छोड़ के चले गए हैं मुझे, अभी छोड़ के चले। क्या क्या कह रही हो अबीर तुम? मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल सकती हूँ क्या? हेलो हेलो, अम्मी अम्मी। हाँ, शोर क्यों मचाया हुआ बेटा? कौन सी कयामत आ गई? अम्मी कयामत ही आ गई है।
क्या बकवास कर रहा है? सीधे तरह बता क्या बात है? अम्मी, पप्पू का इंतकाल हो गया। क्या क्या कह रहे तू? अभी अभी अबीर का फोन आया था, बहुत रो रही थी वो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, क्या क़यामत टूट पड़ी उन बच्चियों पर। अम्मी, हमें अभी फौरन चलना होगा वहां पे। पता नहीं अबीर का क्या हाल होगा, वो घर में अकेली है। हाँ बेटा, तू रुक, मैं शॉल लेकर आती हूँ भी।